आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2023 में जो विज्ञान का प्रश्न पत्र आया था उसका भाग है, वही है प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र जब भी आपको मिलता है तो आपका सबसे पहला काम होता है उसके ऊपर नामांक या जो रोल नंबर्स होते हैं उसकी एंट्री करना। और प्रश्न पत्र पर कुछ टाइम कितना है, कितने नंबर्स का, जैसे 3.25 घंटे का पेपर है, अभी भी आपके 3 घंटे और 15 मिनट ही आपको मिलेंगे। और ये पूर्णांक 80 का होगा, यानी 80 नंबर का आपके पेपर होगा। और 20 नंबर्स जो होते हैं वो आपके सत्रांक यानी आपके विद्यालय स्तर से भेजे जाते हैं। फिर इसके नीचे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश लिखे होते हैं। आप जो भी प्रश्न पत्र करने हैं, उत्तर पुस्तिका में आपको कैसे लिखना है उसके बारे में कुछ ये सामान्य जानकारी होती है। जैसे प्रश्न पत्र पर अपने नामांक अनिवार्य रूप से लिखने हैं, प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने हैं, और उत्तर जो भी है प्रश्न आपको उनके उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होते हैं। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, आंतरिक खंड से मतलब होता है एक प्रश्न के 2 भाग हो सकते हैं, 3 भाग हो सकते हैं, तो उन सभी के उत्तर आपको एक ही जगह लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको अलग अलग जगह पर लिखें। जैसे एक भाग का उत्तर पहले पेज पे दे दिया, 3-4 प्रश्न कर लिए, दूसरा जो भाग है आप आगे कर रहे हैं। हालांकि कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर प्रश्न पत्र में ये द्विभाषिक होता है, बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, अगर कोई भी त्रुटि या अंतर या प्रिंटिंग में कोई गलती होती है तो उसमें हिंदी भाषा का जो प्रश्न होता है उसी को सही माना जाता है। और ये भी निर्देश में लिख देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। हालांकि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो पिछले बार से कुछ अलग है। आंतरिक विकल्प से मतलब होता है जिस प्रश्न में आपको अथवा मिलता है, 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है। ये तो थी हर विषय से संबंधित करीब करीब यही चीज़ें लागू होती है। मैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ विज्ञान विषय के पेपर से संबंधित जानकारी है। प्रश्न पत्र का जो खंड ए होगा उसमें MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वही आने हैं, इस बार भी वही होंगे। मैं आपके साथ एक एक प्रश्न थोड़ा समझते हुए डिस्क्रिप्टिव रूप से साझा कर रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न जो था पिछले साल, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन का उदाहरण है। जो पादपों में हार्मोन से मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वृद्धि संदमन यानी वृद्धि को रोकने वाले, और दूसरी प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं वृद्धि प्रेरक, वृद्धि को प्रेरित करने वाले। जैसे इसमें जो नाम दे रखे हैं जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इंसुलिन, इनमें जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये दोनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन हैं। और एब्सिसिक अम्ल ABA जिसको बोलते हैं ये एक वृद्धि संदमक है, जिसको अपन वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कह सकते हैं, ये इसका सही विकल्प है। और इंसुलिन वैसे पादप हार्मोन नहीं है, ये एक जंतु हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल ABA। दूसरा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जो इसमें ऑप्शन है परमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का जो मेन पार्ट होता है, सोचना, विचारना, तार्किक विश्लेषण, इनसे संबंधित भाग होता है। अग्र मस्तिष्क इसी का मेन पार्ट परमस्तिष्क होता है। और अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का काम होता है जिसके 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों पश्च मस्तिष्क के भाग है। इनमें अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शरीर की संस्थिति एवं संतुलन।
मध्य मस्तिष्क ये दृष्टि और श्रवण से संबंधित होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुमस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जेनिस संरचना का बाह्य लक्षण होगा। आर मीन्स राउंड एंड वाई मीन्स येलो। ये जो मटर के बीज होते हैं उनसे संबंधित चीज़ है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर एक जीन का विकल्प प्रभावी है और एक अप्रभावी है तो उस स्थिति में जो प्रभावी लक्षण है वो प्रकट होता है। तो इसमें गोल पीले व बीज का गोल आकार व पीला रंग, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा गोल पीला। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण। हालांकि ये चैप्टर इस बार हटाया जा चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से मतलब होता है जो एक तरह से समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा स्रोत, वो पवन ऊर्जा स्रोत इसका सही उत्तर है। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना, ये भी प्रश्न हटाया हुआ है, इसका उत्तर है खादी इनमें से। आगे अगले प्रश्न में एक डायग्राम दे रखा है दोस्तों। इसमें जैसे एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच 30 डिग्री लिखा हुआ है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण जो है इसके बीच में लिखा हुआ है x, और ये होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, इसलिए जो x है इसका मान 30 डिग्री ही होगा, यानी इसमें द उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। परितारिका, जिसको अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं, ये आँख के अंदर एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, और इसके बीच में जो खाली जगह होती है जिसमें से होकर के प्रकाश आँख में आगे जाता है उस भाग को कहते हैं पुतली। तो परितारिका जो है ये पुतली के आकार या पुतली के साइज का नियंत्रण करती है। इसके अलावा जो आँख का रंग होता है वो भी इसी आइरिस के कारण होता है। अगला प्रश्न है kWh किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, और 1 किलोवाट घंटा को अपन आम बोलचाल की भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। और ऊर्जा के जो समकक्ष मात्रक वो होते हैं जूल। सामान्य जो कार्य ऊर्जा और ऊष्मा इनके मात्रक होते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो जो युक्ति y है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है परिपथ। तो श्रेणी क्रम में इस तरह की जो युक्ति जोड़ी जाती है वो होता है अमीटर, जो कि परिपथ में धारा का मापन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अमीटर। वोल्टमीटर जो नीचे वाला दे रखा है ये वोल्टमीटर है, और इसको परिपथ के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। ये जो है एक संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण के कारण
चांदी की वस्तुएं जो होती है सिल्वर सल्फाइड सल्फर के साथ क्रिया के कारण बनता है, उसके कारण काले रंग की हो जाती है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम, आयरन तथा जेडन की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो इनमें जो है सक्रियता श्रेणी के हिसाब से ये प्रश्न है। एल्यूमिनियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील होगा, जिंक उससे कम होगा और Fe तीनों में सबसे कम होगा। तो इसका सही उत्तर होगा Fe लेस देन Zn लेस देन Al, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें CH3COOH प्लस CH3CH2OH यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं और इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। तो इसमें CH3COOCH2CH3 द इसका सही उत्तर होगा। अगले जो भाग है उसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला प्रश्न है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमिलेज या लारिये एमिलेस कहते हैं, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। तो इसमें आएगा लारिये एमिलेस। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ये एक पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है और ये इसकी एक विशेषता है। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं खाली जगह कहलाते हैं। इनको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। एक तरह से जैविक पदार्थ ही होते हैं, जैसे पादपों से पदार्थ प्राप्त लकड़ी है, कागज़ है, या फसलों का जो कचरा है, या जीवों के शरीर के अवशेष होते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। सजातीय ध्रुव में परस्पर आकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव जो एक जैसे ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव का सजातीय उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव का सजातीय दक्षिणी ध्रुव है। इनमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है। आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या, वैसे ये 18 होती है लेकिन इस बार ये चैप्टर हटाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले भाग में छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं और वैसे बोर्ड एग्जाम में इस बार भी जो छोटे प्रश्न हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। MCQ, खाली जगह और सिंगल लाइन मिला करके। तो पहला प्रश्न है हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। हार्मोन जो है उनकी क्रियाविधि पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित होती है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। बहुखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है और इस विधि के द्वारा जो प्लेज्मोडियम है उसमें जनन होता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो है कोयला और पेट्रोलियम, और कोयला और पेट्रोलियम से सर्वाधिक हानि होती है पर्यावरण का प्रदूषण, हानिकारक गैसें निकलना। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण लिखिए। पारितंत्र जो है दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य, ये तो है पारितंत्र के जैव घटक, और
ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये पारितंत्र के अजैव घटक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो भौतिक राशियाँ P 5 ओम एवं Q 8 × 10⁻⁻⁴ ओम मीटर है। तो P जो भौतिक राशि है ये तो हो गया प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए, मतलब इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है और लंबाई कम करने पर घटता है। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस पर लंबाई का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चालकों की लंबाई आदि करने पर प्रतिरोध का मान आधा रह जाएगा और प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण होता है, और यदि वे ऐसा करें तो उस स्थान पर दिक् सूची सुई को रखने पर वह दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बनाइए। तो परिनलिका वाला जो चित्र है वो इसमें आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये भी वैसे आवर्त सारणी वाला पार्ट है, जो हटाया हुआ है उसमें से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, CuO+H2 से Cu+H2, यहाँ जो है इस अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो इस अभिक्रिया में जो CuO है वो Cu में बदल रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका जो है अपचयन हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा CuO, और H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिए। तो इनमें जो हीरा है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, और ये अधातु है, और कार्बन का एक अपरूप भी है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो मीथेन जो है इसकी संरचना जो है कार्बन के खुद की संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा करते हैं ये। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो इस प्रकार होती है, आप ये एक एक सहसंयोजी बंध हाइड्रोजन के साथ में बनाता है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और आगे भी मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।